दोस्तों आज हम बात करेंगे X96 ARM Logic S905X3 4K टीवी बॉक्स की परफॉर्मेंस, इसकी अवेलेबिलिटी और प्राइस फैक्टर के हवाले से। तो ये है बॉक्स जिसमें ये पैक है। आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर स्पेक्स इस पर कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, सिवाय ये कि कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा ये एक नया ARM Logic S905X3 CPU है। बॉक्स में आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड कंटेंट्स। आपके पास है एक नया X96 Air टीवी बॉक्स, HDMI केबल, इंफ्रारेड रिमोट, 5 वोल्ट्स 2 एम्प्स DC पावर अडॉप्टर और यूजर्स मैनुअल। चलिए अब इसका डिज़ाइन देखते हैं और पोर्ट्स देखते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स हमारे पास इसमें अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि X96 Air टॉप प्रिंटेड लोगो के साथ ये एक प्लास्टिक बॉडी डिवाइस है। तो बॉक्स के रेयर पर आपके पास है एक अदद HDMI पोर्ट, एक ईथरनेट लेन पोर्ट, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट, एक ऑडियो वीडियो पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट और DC पावर इनपुट जैक। जबकि एक साइड पर आपके पास है USB 2.0 पोर्ट, एक USB 3.0 पोर्ट और माइक्रो SD कार्ड रीडर, जबकि दूसरी साइड पर कुछ नहीं और फ्रंट पर है LED क्लॉक डिस्प्ले। बॉक्स के नीचे कूलिंग वेंट्स नहीं दिए गए। अब इसे 4K टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आप देखेंगे X96 लोगो एनिमेशन के साथ चंद सेकंड्स का ग्रीटिंग मैसेज। तो यह है इसका लॉन्चर। देखते हैं कि इसमें क्या फीचर्स हैं। लॉन्चर को डिवाइड किया गया है 5 पेजेस पर, जो कि लेफ्ट साइड पैनल से एक्सेसिबल हैं। इसमें शामिल है होम पेज, ऐप पेज, मूवीज शॉर्टकट्स पेज, म्यूजिक शॉर्टकट्स पेज, सेटिंग्स पेज। होम पेज पर है आपके पास शॉर्टकट्स बार, जिसमें आप ऐड बटन प्रेस करके शॉर्टकट्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इस लॉन्चर में बटन्स फिक्स दिए गए हैं और इसमें बटन्स अरेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा इसमें एडिशनल पेजेस क्रिएट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। इस लॉन्चर में एक और खामी यह है कि इसमें नेविगेशन और स्टेटस बार ना होने की वजह से एयर माउस या PC माउस से नेविगेशन नहीं की जा सकती, जो कि मायूस कुन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप प्ले स्टोर से मेन्यू बार बटन्स डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स एरिया में ड्रॉइड सेटिंग्स में जाकर आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं: 4K रेजोल्यूशन अप टू 2160p एट 60 हर्ट्ज, डॉल्बी विजन, ग्राफिक प्रायोरिटी और वीडियो प्रायोरिटी के ऑप्शन के साथ, HDR डिस्प्ले सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग्स, ऑडियो आउटपुट मीडियम के ऑप्शंस के साथ। पावर की ऑप्शंस, पिक्चर मोड ऑप्शंस, CEC कंट्रोल ऑप्शंस, डिवाइस प्रेफरेंस एरिया में आपके पास स्टैंडर्ड सिस्टम ऑप्शंस मौजूद हैं, इजाफी ऑप्शंस के साथ एडवांस डॉल्बी ऑप्शंस जिसमें डॉल्बी एटमॉस और DTS ऑडियो सेटिंग्स शामिल हैं। ऐप सेक्शन में पहले से इंस्टॉल्ड ऐप्स में एयर स्क्रीन, ऐप इंस्टॉलर, क्रोम ब्राउजर, वायरलेस अपडेट्स, KD प्लेयर, मिराकास्ट, मूवी प्लेयर, नेटफ्लिक्स, गूगल प्ले स्टोर और YouTube शामिल हैं। मैं अब कुछ यूजुअल सेट ऑफ ऐप्स इंस्टॉल करूंगा और रिव्यू को आगे बढ़ाऊंगा। इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले बॉक्स का रूट स्टेट चेक करते हैं। रूट चेक ऐप से मालूम हुआ कि बॉक्स रूटेड है और ऑपरेटिंग सिस्टम Android 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप आज़ादी से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या साइड लोड कर सकते हैं कोई भी APK किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर। सुपर यूज़र ऐप जो कि बॉक्स में रूट एक्सेस देती है को अपडेट नहीं किया जा सकता। इस ऐप को तब्दील या अपडेट करने की कोई भी कोशिश बॉक्स को बूट अप प्रोसेस के दौरान फ्रीज कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो बॉक्स को रीस्टोर करने के लिए फर्मवेयर को फ्लैश करना ही इसका वाहिद हल होगा। हमारा अगला हिस्सा डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट यानी DRM है। इससे हमें यह मालूम होगा कि यह बॉक्स डिजिटल राइट से और प्रीमियम स्ट्रीमिंग सर्विसेज को प्ले करने की इंक्रिप्शन से आरास्ता है कि नहीं, जैसे कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो HD और 4K क्वालिटी में। यहाँ पर मौजूद इंफॉर्मेशन बताती है कि यह बॉक्स गूगल वाइडबैंड लेवल 3 है और HDCP प्रोटेक्शन के बगैर है। प्रीमियम स्ट्रीमिंग सर्विसेज को HD और 4K में चलाने के लिए यह नाकाफ़ी है।
और क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है गूगल वाइड वाइल लेवल 1। चलिए अब सिस्टम एंड हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इस बॉक्स का मैन्युफैक्चरर ड्रॉइड लॉजिक है। इसका मॉडल X96 Air P1 है। ये 4 GB DDR रैम के साथ आता है। 32 GB इंटरनल स्टोरेज में से बकिया स्टोरेज आपके सामने है। और ब्लूटूथ का वर्जन 4.0 है, जिसको 4+ से इंडिकेट किया गया है, और मैं बाद में इस वीडियो में ब्लूटूथ डिवाइस भी कनेक्ट करूंगा। CPU quad core ARM Cortex A55 running up to 1.9 GHz in 32-bit mode। CPU Amlogic S905X3 ये कॉन्फ़िगर्ड है 32-bit ABI से। Display is powered by ARM Mali G31 processor with a refresh rate of 60 Hz and OpenGL ES version 3.2 जो कि गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। नेटवर्क से ये मालूम होता है कि ये बॉक्स ड्यूल बैंड 2.4 और 5 GHz वाईफाई सपोर्ट करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि बॉक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 9 है, और ये भी कि बॉक्स रूटेड है। थर्मल इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है कि बॉक्स इस वक्त नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान 40 एंड 60 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। हम इसे भी मॉनिटर करेंगे कि ये गेमिंग के दौरान और कितना ऊपर जाता है। 4K वीडियो प्ले करने के लिए बॉक्स कोडेक्स के साथ आता है। डॉल्बी फीचर्स को भी हम आगे चलकर चेक करेंगे। तो ये थी सिस्टम हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन। चलें अब देखते हैं कि बेंचमार्क सेगमेंट में ये कैसा है। बात करते हैं रैम कॉपी स्पीड और इंटरनल स्टोरेज रीड एंड राइट स्पीड की। रिजल्ट से पता चलता है कि X96 Air की रैम कॉपी स्पीड 3186 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, इंटरनल स्टोरेज रीड स्पीड 138 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और राइट स्पीड 77 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। अब मैं आपको दिखाऊंगा न्यू AnTuTu वर्जन 8 बेंचमार्क। X96 Air के स्कोर हैं 74,439 और ये एक अच्छा स्कोर है। CPU बेंचमार्क बताते हैं कि गीक बेंच के स्कोर हैं 804 सिंगल कोर और 2234 मल्टी कोर, और X96 Air का ये एक और बेहतरीन स्कोर है। फाइनल स्कोर आईसी स्टॉर्म एक्सट्रीम और सिंगल शॉट GPU ग्राफिक्स बेंचमार्क का है। X96 Air ने 5605 स्कोर की है आईसी स्टॉर्म एक्सट्रीम टेस्ट में और 521 स्लिंग शॉट टेस्ट में। इन स्कोर्स को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए कुछ एंड्रॉयड गेम्स को खेलते हुए, जो कि अभी हम कुछ ही देर में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले चेक करते हैं कि ऑल्टरनेटिव लॉन्चर्स इस पर काम करते हैं कि नहीं। मैंने इसमें इंस्टॉल किया है ADW Launcher 2 और ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स और पॉपअप मेन्यूज के साथ परफेक्टली काम कर रहा है। अब चेक करते हैं कि स्क्रीन रोटेशन इस बॉक्स पर काम करती है कि नहीं। तो रिजल्ट से मालूम हुआ कि स्क्रीन रोटेशन इस पर कामयाब नहीं है। एंटरटेनमेंट फीचर्स के लिए बॉक्स में नेटफ्लिक्स पहले से इंस्टॉल्ड होता है। आप नेटफ्लिक्स को डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको इसे ऑल्टरनेटिव APK ऐप से साइड लोड करना होगा। और जबकि Amazon प्राइम वीडियो को आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। लिमिटेड DRM सपोर्ट की वजह से नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो सिर्फ स्टैंडर्ड 480p ही प्ले करते हैं। कोई भी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स जैसे X96 Air खरीदने का प्राइमरी रीज़न ये होता है कि आप फ्री मूवीज़ और टीवी शोज़ देख सकें। खैर ये इस बॉक्स के लिए कोई मसला नहीं। मैंने इसमें इंस्टॉल किया है कोडी और थर्ड पार्टी स्ट्रीमिंग एड-ऑन्स। मैंने इंस्टॉल किया फाइल लिंक बल्क डाउनलोडर टूल और मेरी तमाम स्ट्रीमिंग APKs, और मैंने एक और ऐप स्ट्रीमियो इंस्टॉल किया है डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से, जिसमें हैं बहुत सारे ऑप्शंस, फ्री मूवीज़ और टीवी शोज़ की अनलिमिटेड स्ट्रीम्स। YouTube ऐप इसमें पहले से इंस्टॉल आती है, लेकिन ये अपडेटेड एंड्रॉयड टीवी ऐप वर्जन नहीं होती। लेकिन आप बहुत इजीली इस वर्जन को अपडेट कर सकते हैं एप्टॉयड ऐप स्टोर से। अपडेट करने के बाद आप वीडियोस को 4K क्वालिटी में अप टू 2160p रेजोल्यूशन पर चला सकेंगे।
वो यूज़र्स जो टीवी बॉक्सेस पर अपनी मोबाइल डिवाइसेस को कास्ट करना चाहते हैं, X96 एयर में मेरा कास्ट और एयर स्क्रीन ऐप पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं। अब मैं मेरा कास्ट के ज़रिए अपना फ़ोन कास्ट करूँगा। ये ट्रू मिरर कास्ट है जो हाई रेजोल्यूशन पे चलता है। आप स्मूदर कास्ट क्वालिटी के लिए रेजोल्यूशन लो भी कर सकते हैं। अब मैं मेरी 4K वीडियो सैंपल्स लिस्ट प्ले करूंगा, जो कि 4K HDR 10 बिट 60 फ्रेम्स पर सेकंड, डॉल्बी एटमॉस और DTS ऑडियो फॉर्मेट्स में है।
X96 Air ने वीडियोस को बगैर इश्यूज के प्ले किया है और जो वीडियोस डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट्स में थी वो भी बिल्कुल सही चली हैं। अब फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन है। मैंने कुछ एंड्रॉयड गेम्स खेली। पहले सेट ऑफ गेम्स के दौरान मैंने कुछ टेम्परेचर्स हाई 70s रिकॉर्ड किए, तो मैंने एक्टिव कूलिंग अप्लाई की जिसकी मदद से इसका टेम्परेचर मिड 50s तक महदूद रहा। X96 Air की गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वेंटिलेशन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीटअप के बायस मुझे थ्रॉटलिंग का तजर्बा हुआ। जैसे ही मैंने एक्टिव कूलिंग अप्लाई की तो गेमिंग भी स्मूथ हो गई और कोई थ्रॉटलिंग भी ना रही। Nice. Tear you apart. Mighty. Flesh. What do we have here? Excellent. Ah, there you are.
तो गेम्स ओके प्ले हुई और मैंने 2 अलग की मैपिंग ऐप्स भी बगैर इश्यूज़ के इस्तेमाल की। मुख्तसर ये कि ये CPU बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ये इस मेन बोर्ड के लिए बेस्ट हाउसिंग डिज़ाइन नहीं है क्योंकि ये इसे वेंटिलेशन फराहम नहीं करता। और जबकि डाउन साइड पर नेविगेशन और स्टेटस बार का ना होना और स्क्रीन रोटेशन भी काम नहीं करती और ये प्लेन इंफ्रारेड रिमोट के साथ आता है। तो दोस्तों, अगर इसके प्राइस फैक्टर की बात करें तो ये वन ऑफ द चीपेस्ट एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है। इसके 3 वेरिएंट अवेलेबल हैं मार्केट में, 2GB 16GB, 4GB 32GB और 4GB 64GB। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन स्टोर्स के कुछ लिंक्स नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन एरिया में दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।